तो भारत में E20 यानी 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो पेट्रोल मिलता है, उसके कारण देश भर में हजारों लाखों गाड़ियां खराब हो रही है। कई सारे सोशल मीडिया पे लोग वीडियो बना करके शेयर कर रहे हैं। हाल फिलहाल में बिहार का एक यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भी वीडियो डाला है कि उन्होंने 3 महीने पहले 40 लाख का टोयोटा का कार लिया और वो खराब हो गया है मात्र 12,000 किलोमीटर चलने के बावजूद। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो बाकायदा गाली दे रहे हैं नितिन गडकरी को कि तुम्हारे कारण मेरा गाड़ी खराब हो गया है, तुम्हारा बाप खरीद के देगा ये गाड़ी। इस तरह का गुस्सा लोग जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी खरीदना पूरे लाइफ टाइम का, कई लोगों का लाइफ टाइम का एक तरह का सेविंग होता है। कई लोग EMI पर लेते हैं और समय से पहले जब उनका गाड़ी खराब हो जाता है तो गुस्सा होना जाहिर सी बात है। ये समझते हैं कि इथेनॉल के कारण गाड़ियां खराब क्यों हो रही है। पहली बात तो ये है कि गाड़ियां जो E20 क्लेम करते हैं वो असल में E20 होता नहीं है, उनका इंजन अप टू E20 वो डालते हैं। इसका मतलब है कि वो एक्चुअल में E10 कंपेटिबल गाड़ियां हैं। इथेनॉल क्या होता है कि इथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और उससे अटैच हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि टंकी में वाटर की मात्रा बढ़ जाती है। और हम जानते हैं कि वाटर के कारण जंग लगता है, रस्टिंग होता है। टंकी का जो सरफेस है वो रस्ट होकर के जो रस्ट पार्टिकल है वो धीरे धीरे पाइप के थ्रू इंजन में भी जाना शुरू हो जाता है। हालांकि फिल्टर होता है तो उस फिल्टर की मदद से और ज़्यादा फाइन पेट्रोल इंजन में जाता है, लेकिन जब रस्ट पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल उसमें जाएगा तो वो फिल्टर भी खराब हो जाता है। दूसरा बात है कि जो पाइप होता है वो वाटर के लिए तैयार नहीं होता है, वो पेट्रोल के लिए होता है। और जब वाटर मॉलिक्यूल इसमें जनरेट हो जाता है, बढ़ जाता है इथेनॉल के चलते, तो वो पाइप भी फटने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि गाड़ी का एफिशिएंसी कम हो जाता है, माइलेज घट जाता है। देखिए, नितिन गडकरी का दोनों बेटा इथेनॉल प्रोड्यूसिंग प्लांट में काम करते हैं, मतलब उनका इथेनॉल का प्लांट है। तो क्या नितिन गडकरी जी समय से पहले E20 इथेनॉल अचीवमेंट था वो समय से पहले किए हैं? क्या इसका कारण ये है कि वो अपने बेटे का बिजनेस बढ़ाना चाहते थे? दूसरा बात है कि आप देखते होंगे कि कई सारे विपक्ष के नेता भी इस पे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के, NCP के, साउथ में कई सारे पार्टी हैं, उनके भी इथेनॉल का प्लांट है, इसीलिए वो इस पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। कुछ नेता अपने डिफेंस में बताते हैं कि ब्राजील में E27 मिलता है, लेकिन ब्राजील का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम है वो पिछले 50 साल से चल रहा है। 50 साल में उन्होंने 27% इथेनॉल अचीव किया है पेट्रोल में ब्लेंडिंग। लेकिन भारत में क्या हुआ कि पिछले 3 से 4 सालों में E10 से E20 हो गया, और यहाँ की कंपनी जो गाड़ी बनाती है वो तैयार भी नहीं थे 20% इथेनॉल कंपेटिबल इंजन के लिए। हालांकि ये जो परियोजना था या पॉलिसी था, ये एक अच्छा पॉलिसी है, क्योंकि भारत में 85% क्रूड ऑयल भारत इंपोर्ट करता है, और इथेनॉल ब्लेंड करने से बहुत सारे क्रूड ऑयल का बचत होगा, कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिजर्व एक्सचेंज बचेगा। नीति आयोग के अनुसार इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से 30% कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है।